नमस्कार दोस्तों, मैं हिरपुरी हुसैन और हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने राजस्थान की कला और संस्कृति में राजस्थान के लोक देवताओं में 3 लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। वैसे तो हम 5 वीरों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन वो 3 लोक देवता वो पीरों में ही सम्मिलित है। दोस्तों, रामदेव जी, बाबूजी राठौड़, हड़बूजी मतलब रामदेव जी, बाबूजी और गोगा जी चौहान के बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम जो क्लास शुरुआत करने वाले हैं वो है हड़बूजी सांकला और मेहाजी मांगलिया। तो चलिए दोस्तों, हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, आप इस क्लास के अंत तक बने रहे, क्योंकि तभी आपको पूरी क्लास समझ में आएगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़बूजी सांकला के बारे में। हड़बूजी सांकला के बारे में दोस्तों बात करेंगे हड़बूजी सांकला की, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके जन्म की। दोस्तों, जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर जन्म की बात की जाए दोस्तों, तो इनका जन्म हुआ था बुंडोर गांव नागौर में। दोस्तों याद रखना, बुंडोर गांव नागौर में इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? नागौर में। दोस्तों, ये किसके भाई थे? अगर भाई की बात की जाए तो दोस्तों भाई थे रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। दोस्तों, रामदेव जी के मौसेरे भाई। दोस्तों, अगर बात की जाए गुरु की, यानी गुरु की बात की जाए दोस्तों, तो ध्यान देना, गुरु कौन थे? इनके गुरु थे, अगर गुरु की बात की जाए दोस्तों, तो गुरु रामदेव जी और हड़बूजी सांकला के दोनों के एक ही गुरु थे दोस्तों, योगी बालीनाथ। दोस्तों, अगर इनके वाहन की बात की जाए, यानी वाहन की बात की जाए, तो इनके वाहन था सियार। दोस्तों, वाहन था सियार। दोस्तों, सियार। दोस्तों, कहा जाता है कि ये एकमात्र लोक देवता थे जिन्हें सगुन शास्त्र का ज्ञान था। दोस्तों, किसका ज्ञान था? सगुन शास्त्र का ज्ञान। सगुन शास्त्र का ज्ञान था। दोस्तों, याद रखना। दोस्तों, जो हड़बूजी सांकला थे, ये राव जोधा के समकालीन थे। मारवाड़ के शासक कौन थे? राव जोधा के समकालीन थे। और दोस्तों, कहा जाता है कि राव जोधा को हड़बूजी सांकला का यह आशीर्वाद प्राप्त था। किसका आशीर्वाद प्राप्त था? इन्हें हड़बूजी सांकला का यह आशीर्वाद प्राप्त था। दोस्तों, हड़बूजी सांकला का आशीर्वाद प्राप्त था। दोस्तों, बीकानेर की करनी माता और राव जोधा दोनों किसके समकालीन, मतलब हड़बूजी सांकला और जो करनी माता है वो किस शासक के समकालीन थे? तो दोस्तों राव जोधा के समकालीन थे। दोस्तों, मतलब ख्यात साहित्य के अनुसार बात की जाए तो करनी माता भी इनके ही समय काल में, क्योंकि जब राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो दोस्तों उस समय मतलब कहा जाता है कि नींव वो करनी माता के द्वारा रखी गई थी। दोस्तों, अगर बात की जाए राव जोधा की, दोस्तों राव जोधा की बात की जाए तो राव जोधा किसके पुत्र थे? तो राव रणमल के पुत्र थे। दोस्तों, राव रणमल की दोस्तों हत्या कर दी जाती है और राव जोधा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से
निकलकर मारवाड़ चले जाते हैं दोस्तों। जब अपने पिता की हत्या हो जाती है तो वो कहां चले जाते हैं? मारवाड़ चले जाते हैं। जब मारवाड़ जाते हैं तो वहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग नहीं होता दोस्तों, और उसकी राजधानी मंडोर होती है दोस्तों। मंडोर पर मेवाड़ का एक सैनिक होता है, यानी मंडोर जहां राजधानी होती है वहां पर अधिकार कौन कर लेता है? मेवाड़ का एक सैनिक, जिसका नाम होता है आहड़ा हिंगोला। दोस्तों याद रखना उसका नाम क्या होता है? आहड़ा हिंगोला। हिंगोला दोस्तों यह किस पर अधिकार कर लेता है? मंडोर दुर्ग पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। याद रखना मारवाड़ के मंडोर की जो राजधानी है वहां पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। कहा जाता है कि लंबे समय तक इसने वहां पर शासन किया था, और बाद में हड़बुजी सांकला के आशीर्वाद से दोस्तों राव जोधा ने क्या किया था? इस आहड़ा हिंगोला को मार देते हैं, और वहां के शासक कौन बन जाते हैं? राव जोधा बन जाते हैं दोस्तों। यही दोस्तों कहा जाता है कि हड़बुजी सांकला के आशीर्वाद से ही उन्होंने क्या किया था? जो आहड़ा हिंगोला पर विजय प्राप्त की थी दोस्तों। दोस्तों अब हम बात की जाए इनके मंदिर की दोस्तों, यानी इनका मंदिर कहाँ है, इनके पुजारी कैसे होते हैं दोस्तों, और किस प्रकार से इनकी पूजा की जाती है दोस्तों, बात की जाए। दोस्तों इनका मंदिर है बेंगटी जोधपुर में। इनका मंदिर कहाँ है? बेंगटी जोधपुर में दोस्तों। बेंगटी जोधपुर में। यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई दोस्तों। कहाँ बनी हुई है? यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई दोस्तों। याद रखना समाधि बनी हुई दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने समाधि ली थी, कब ली थी? रामदेव जी के 8वें दिन। याद रखना रामदेव जी के 8वें दिन इन्होंने समाधि ली थी दोस्तों। रामदेव जी के, जब रामदेव जी ने समाधि ली थी उसी दिन से 8वें दिन, रामदेव जी से 8वें दिन समाधि ली थी दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि हड़बुजी सांकला की जो मंदिर में पूजा की जाती है वो हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी पूजा की जाती है? हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है दोस्तों। दोस्तों हड़बुजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। बैलगाड़ी की। अब ये बैलगाड़ी क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, ध्यान दीजिए। ये बैलगाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये बैलगाड़ी से दोस्तों क्या लाते थे? जो पंगु गाय होते दोस्तों, पंगु गायों के लिए हरा चारा लाते थे दोस्तों। पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए क्या लाते थे? पंगु गायों के लिए दोस्तों हरा चारा लाते थे दोस्तों, हरा चारा। दोस्तों अगर बात की जाए मंदिर बना कहां है, तो दोस्तों याद रखना बेंगटी जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इनके पुजारी की बात की जाए, किसकी? पुजारी की, यानी पुजारी कौन होता है? तो दोस्तों पुजारी होता है सांखला जाति का, सांखला राजपूत ही होता है। मंदिर बना हुआ है बेंगटी जोधपुर में, यही इनकी समाधि बनी है दोस्तों। और रामदेव जी के 8 दिन इन्होंने समाधि ली थी। इनके मंदिर में पूजा इनकी बैलगाड़ी की जाती है, और पंगु गायों के लिए इस बैलगाड़ी से वो क्या लाते थे? हरा चारा लाते थे दोस्तों। तो दोस्तों मुख्य पूजा स्थल की बात की जाए तो इनका मुख्य पूजा स्थल भी यही है। याद रखना मुख्य पूजा स्थल। तो ये थे दोस्तों हड़बुजी सांकला। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेहरजी मांगलिया की, यानी मेहरजी मांगलिया 5वें अंतिम पीर की बात की जाए दोस्तों। दोस्तों पीरों का टॉपिक हमारा समाप्त होने वाला है, यानी जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे मेहरजी मांगलिया। इन्हें हम क्यों लोक देवता मानते हैं दोस्तों, या इन्हें पीर क्यों कहा जाता है? मेहरजी मांगलिया। दोस्तों मेहरजी मांगलिया की बात की जाए, मेहरजी मांगलिया देखो मांगलिया जाति के इष्ट देव कहा जाता है। किस जाति की? मांगलिया जाति के, मांगलिया जाति के, मांगलिया जाति के इष्ट देव, इष्ट देव कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात की जाए
अब इन्हें हम लोक देवता क्यों कहते हैं, किस कारण हम इन्हें पीर कहते हैं? तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, जीवन भर गायों की रक्षा की थी। क्या की थी? इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की थी दोस्तों, गायों की रक्षा की। अब गायों की रक्षा किस प्रकार की थी दोस्तों, उसी का भी बताएंगे। इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की और धर्म के मार्ग पर चले दोस्तों, धर्म के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन बताया, सामान्य जीवन बिताया दोस्तों, जीवन बिताया। इसी कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, इसी कारण हम इन्हें कहते हैं लोक देवता या राजस्थान में पीर के नाम से जानते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर बात की जाए कि इन्होंने किस प्रकार गायों की रक्षा की, तो जैसलमेर के शासक होते हैं राणक देव, क्या नाम होता है, राणक देव भाटी दोस्तों। जैसलमेर के शासक होते हैं, जैसलमेर के शासक दोस्तों, जैसलमेर के शासक, जैसलमेर के शासक होते हैं राणक देव भाटी, राणक देव भाटी। ये दोस्तों जो मारवाड़ में रह रहे होते हैं म्याजी मंगले, तो इनकी गायों को क्या कर लेते हैं, गायों को चुरा लेते हैं। रणदेव भाटी गायों को चुरा लेते हैं दोस्तों। रणदेव भाटी जैसलमेर के शासक रणदेव भाटी के साथ युद्ध करते हैं दोस्तों, साथ युद्ध करते हैं, युद्ध करते हैं दोस्तों। साथ इसके रणदेव भाटी इनके साथ युद्ध क्यों करते हैं, रणदेव भाटी के साथ युद्ध इसलिए करते हैं कि वो जो गायें होती है ना, उन्हें चुरा लेते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि इन्हें गायों को मारवाड़ से ले जाने नहीं देते हैं और बीच रास्ते में ही रोक लेते हैं। कौन रोकते हैं, मियाजी मंगलिया। और दोस्तों कहते हैं कि इनके साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में इन्हें वीरगति मिल जाती है दोस्तों, यानी अपने प्राणों की, गायों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। इसी कारण इन्हें हम लोक देवता के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए ये किसके समकालीन थे, अगर समकालीन की बात की जाए दोस्तों, यानी समकालीन किन के समकालीन थे, तो दोस्तों याद रखना मारवाड़ के शासक रावचुंडा के समकालीन थे दोस्तों। किसके, रावचुंडा के, रावचुंडा के समकालीन थे दोस्तों। दोस्तों मियाजी मंगलिया को क्या कहा जाता है, मंगलिया जाति के इष्ट देव कहा जाता है। इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की, धर्म के मार्ग पर चले और सामान्य जीवन बिताया। इन्हें रावचुंडा के समकालीन कहा जाता है, जो मारवाड़ के शासक थे। और इन्होंने दोस्तों क्या किया था, राणकदेव चौहान के साथ युद्ध किया दोस्तों। किसके साथ, राणकदेव चौहान के साथ युद्ध किया था और वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों। अब हम बात की जाए दोस्तों इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों बापनी गांव जोधपुर, और इनके घोड़े का नाम है केड़ काबरा। दोस्तों मंदिर देखिए, बापनी गांव जोधपुर में कहा बना हुआ है, बापनी गांव जोधपुर में इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों। इनकी पूजा जो की जाती है दोस्तों, घोड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। याद रखना किसकी पूजा की जाती है, घोड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। किसकी पूजा की जाती है दोस्तों, घोड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। घोड़े की पूजा की जाती है दोस्तों। इस घोड़े का क्या नाम होता है, केड़ काबरा। याद रखना दोस्तों। किसका मंदिर है, मियाजी मंगलिया का मंदिर दोस्तों। प्रमुख मंदिर यही है, मियाजी मंगलिया का मंदिर दोस्तों। अगर बात की जाए दोस्तों पुजारी की, दोस्तों याद रखना पुजारी की बात की जाए तो इनके जो पुजारी होते हैं दोस्तों, इनके वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है।
वंश में कभी वृद्धि नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं, गोद लेकर अपनी प्रथा चलाते हैं दोस्तों, गोद लेकर प्रथा चलाते हैं। याद रखना, इनके पुजारी की कभी वंश में वृद्धि नहीं होते, इनके पुजारी के वंश में कभी वृद्धि नहीं होती। दोस्तों इनका मंदिर बना है बापड़ी गांव जोधपुर में। अब मेला की बात की जाए दोस्तों, मेला की बात की जाए तो इनका मेला बढ़ता है दोस्तों, याद रखना, मेला भाद्रपद, कब बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण और अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है, और मेला बढ़ता कहाँ है, बापड़ी गांव जोधपुर में बढ़ता है दोस्तों। ये थे दोस्तों अपने राजस्थान के लोक देवताओं में, जिसे हम पीर भी कहा जाते थे। कल हम जो दोस्तों नेक्स्ट क्लास होगी, ये आज की क्लास हमारी छोटी क्लास थी दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में हम तेजाजी यानी तेजाजी लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही शानदार टॉपिक रहेगा दोस्तों, जरूर आप क्लास को मतलब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि हमारे चैनल से और भी स्टूडेंट्स जुड़ सके। ऑल द बेस्ट।